इस समय हम पहुंचे हैं गोमती नगर के उस घर के बाहर जहां का सीसीटीवी आप सब ने देखा। उस सीसीटीवी में नजर आया कि पप्पू नाम का शख्स, जिसका सही नाम शरीफ खान था, वो इस घर के साथ साथ आस पड़ोस के कई घरों में कई सालों से दूध देता था। और जिस तरीके से उसने दूध देने से पहले उसमें थूक मिलाया, वो वीडियो जो है वो पूरे देश ने देखा। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है और इसी सीसीटीवी में उसकी जो घटना, जो करतूत है वो रिकॉर्ड हुई। और मैं ये यहाँ से ये जो सड़क है, ये जो रास्ता है, यहाँ से ही वो जो दूध वाला है वो अपनी बाइक से आता है, बाइक यहाँ पर खड़ी करता है। उसके बाद वो दूध की जो डिब्बा है, दूध का डिब्बा लेते हुए वो इस घर में यहाँ पर पहुंचता है और ये इनकी जो कॉल बेल है, कॉल बेल को बजाता है। उसके बाद यही जहाँ पे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, यहीं पर वो दूध का डिब्बा निकालता है। उसके बाद उस दूध में थूकता है। उसके बाद वो दूध जो है वो अंदर देता है। परिवार जो है इससे काफी ज्यादा आहत है। हालांकि ये पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश हम करते हैं। ये बताइए क्या हुआ, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? ये बालक हमारे जो थे ऊपर से देख रहे थे कैमरे में। पप्पू जो था, पप्पू और शरीफ दूध देता है हमारे यहाँ। हाँ। दूध देने पर वो देखे कि वो दूध निकाल के कैन से लाया दरवाजे पर और लाने के बाद उसमें थूका। हाँ। थूकते हुए देखा तो बहू ने दूध लिया तो वो मना कर रहा था, तो को दूध अभी रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ वो दूध। ये अच्छा, कितने सालों से वो दूध देता है आपके यहाँ? 2.5-3 साल से देता है। 2.5-3 साल से देता है। हाँ, उसका यही नवापुरवा में रहता है। हाँ। और उसका ये कोई रिश्तेदार है गुड्डू करके, वो भी वही दूध देता था। उसके बाद से ये लखनऊ नगर निगम द्वारा इन सबको हटा दिया गया, हटा करके ये सब खरगापुर में कहीं चले गए हैं। उसने अपना नाम क्या बताया था उसने? पप्पू। और उसका सही नाम क्या है? ये शरीफ है वो। शरीफ नाम है। शरीफ नाम है उसका। कितने सालों से आप क्या दूध देते हैं? ये जो पूरा जो घटना जो सीसीटीवी में जो रिकॉर्ड हुआ, उसको देख के आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत गलत बात है ना। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए उसको। हाँ, इस समय हम लोग मतलब कि ठाकुर जी को, भगवान शालिग्राम को दूध से स्नान कराते हैं। उससे कई बार हम सजेशन भी दिए थे कि गलत ऐसा मत करना। ऐसा करने से धर्म पर फर्क पड़ता है। उसके उपरांत उसने आज जब देखा कि हम भी अपने मोबाइल से देखे तो वो थूकते हुए उसको देखे। देखिए, घर की महिलाएं जो है वो भी मौजूद हो, जिन्होंने ये दूध लिया था, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, ये बताइए क्या हुआ था? आपने सीसीटीवी में देखा तो किस तरीके से आपने देखा और फिर अब क्या कहेंगी इस चीज को लेकर? मैम, हमारे घर जो दूध आता है वो हमारे घर ठाकुर जी हैं, उनकी पूजा की जाती है, उसी से उनका स्नान किया जाता है। और काफ़ी दिनों से वो दूध हम लोग को पता भी नहीं था इस चीज़ के बारे में। और हम लोगों ने जब कैमरे में देखा तो हम लोग खुद यकीन नहीं होता, हम लोग की पूजा धर्म भ्रष्ट हो गई। हम लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं दूध का। हमारे वहाँ गाय को बहुत पवित्र माना गया है और इस तरह से ये लोग करेंगे। शिवरात्रि, हाँ, सावन भी आने वाला है। हम लोग पूरे 1 महीने की हम लोग की कंटिन्यू पर डे पूजा चलती है। हम लोग पर डे रुद्राभिषेक करते हैं, बगल में पार्क में, घर पे हम लोगों का चलता है। लेकिन इस तरह करेंगे ये पता नहीं था हम लोग। बच्चे भी होंगे छोटे छोटे, वही बच्चे हमारे, उन्हीं का आता है तो दूध पीते हैं। 4 बच्चे हमारे, चारों बच्चे उन्हीं का दूध पीते हैं। आहत हैं इस घटना से, बुरा लग रहा है। बहुत ज्यादा मुझे यकीन नहीं था कि इस तरह ये लोग करेंगे। तो बहुत आहत हैं क्योंकि बच्चों, मेन जो घर के जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग और बच्चे होते हैं, उनकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी होती है। बिल्कुल। तो उसको लेकर क्या कहेंगे, जो इतनी शर्मनाक घटना उसने की है जी, क्योंकि बच्चों की सेहत पे भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। पता ही नहीं कितने समय से हम लोग ऐसा दूध हम लोग ऐसा दूध यूज करते। दूध तो भाई अब जरूर इम्पोर्टेंट चीज होती है। बाकी बच्चे पीते हैं, बूढ़ों को, बुजुर्गों को दिया जाता है। लेकिन इस चीज से तो बहुत ज्यादा दुखी हुए कि इस तरह ये लोग करेंगे। ये पता नहीं था इस तरह ये लोग करेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी कितने चाहिए। सालों से मैम आपके यहाँ दूध देते हैं? काफी टाइम हो गया इनको देते हुए। काफी टाइम हो गया जी। है।
पहली बार ऐसा, जी पहली बार ऐसा मतलब हुआ। पहली बार ये हो सकता है कि आपने चेक किया हो सकता है जी, पहले भी देता हो। हाँ पहले भी देते हो, हम लोग क्या पता, हम लोग तो ट्रस्ट कर रहे थे ना उन पे, हम लोग तो विश्वास से उनसे दूध लिया जा रहा था, तो हमें तो ये नहीं मालूम, कभी ये नहीं किया कि चलो भाई उस तरह ये करेंगे। भाई घर में जरूरत है दूध की, दूध लिया जाता है, बिना तो कुछ काम भी नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ। तो हम लोग को यही पता था कि भाई चलो दूध लेना है तो गाला है, दूध देते। शिवलिंग पे भी दूध चढ़ाया जाता है। रुद्राभिषेक होता है हमारे वहाँ, ठाकुर जी खुद है हमारे वहाँ, हमारे ठाकुर जी का स्नान होता है और पूरे सावन। इसी दूध से आप लोग करते थे? जी पता ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। बुरा लग रहा है? बहुत ज्यादा हमारे धर्म भ्रष्ट हुए, हम इस तरह ऐसे करेंगे। लोगों के लिए क्या कहेंगे जो समाज में इस तरीके से करके एक दूसरे के बीच में खाई ये उत्पन्न कर बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल तनाव और ये भ्रष्टाचार इस तरह नहीं करना चाहिए था इनको, इन लोगों को। हम लोग तो विश्वास करके दूध लेते हैं ना, पता नहीं कितने लोगों के साथ इन्होंने किया होगा। क्या बच्चे या बड़े बुजुर्ग क्या बीमार भी पड़े कभी? हाँ पिताजी थोड़ा सा स्वस्थ वो रहते हैं, लेकिन बाकी सब लोग ठीक है, सब कुछ हुआ नहीं है। बट ये था कि ये जो हुआ ये गलत हुआ है। देखिए ये जो परिवार है ये काफी ज्यादा आहत है और आहत होना भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ दूध में थूक मिलाने का ही मामला नहीं है, ये मामला है विश्वासघात का। जिस तरीके से हम किसी के यहाँ से कोई सामान लेते हैं, सालों से हमारे यहाँ से कोई सामान आता है तो उसके साथ एक रिश्ता हमारा जुड़ जाता है, वो रिश्ता होता है विश्वास का। वो विश्वास का रिश्ता भी यहाँ पर टूटा है। और जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान है, तो रोज जो है वो ठाकुर जी पर इसी दूध से उनको स्नान करवाया जाता था। तो वो किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की जो आस्था है, आस्था पर इस तरीके से प्रहार जो लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ परिवार के साथ साथ लोग जो है इस पे हालांकि एफआईआर की मांग की जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। कैमरामैन समीर कनकी के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।